ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ. ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಲಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲೇ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. 240 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 223 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಪೀಡಿತ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 324 ಕೋಟಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ NDRF ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 18,172 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಯಾ ಪೈಸೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. देश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्यों में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लेकिन टैक्स हिस्सेदारी की प्राप्ति के मामले में यह 10वें स्थान पर है. मेरी सरकार हमारा उचित हिस्सा सही और उचित तरीके हर संभव प्रयास कर रही है. राज्य का बड़ा हिस्सा भीषण सूखे की स्थिति से जूझ रहा है. कर्नाटक ने 2023 मानसून के दौरान 240 तालुकों में से 223 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. उनमें से 196 तालुकों को गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. राज्य सरकार ने पेयजल और चारे की उपलब्धता जैसे तत्काल सूखा राहत उपायों के लिए 31 जिलों को 324 करोड़ रुपए जारी किए हैं. राज्य सरकार ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को खरीफ सूखा राहत से संबंधित ज्ञापन सौंपकर सूखा प्रभावित तालुकों में सूखा राहत उपायों के लिए NDRF से 18,171.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है. अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है. फिर भी राज्य सरकार लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए तत्काल सूखा राहत जारी करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रही है. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳದ್ದೇ ಜಪ ಕೇಳಿಬಂತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರತ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ, ಕೊಟ್ಟ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಬಸವಳಿದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯುವ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 1.2 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು BPLನಿಂದ APLಗೆ ಕೂಡ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. योजना शक्ति योजना महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेरी सरकार ने एक नया कदम उठाया है. इस योजना से राज्य की 3.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही है, जिनमें लैंगिक अल्पसंख्यक छात्राएं जाति और धर्म से परे लाभान्वित हो रही है. शक्ति योजना की शुरुआत से अब तक महिलाओं ने 150 करोड़ बार यात्राएं कर इस योजना का लाभ लिया है. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अन्न भाग्य योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित 5 किलोग्राम खाद्यान्न के साथ अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा. इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को 10 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है. वर्तमान में इस योजना के लिए आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध होने तक राज्य के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न के स्थान पर 34 रुपए प्रति किलो दिया जा रहा है. यह राशि DBT के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा की जा रही है. जुलाई 2023 से
जनवरी 2024 के अंत तक पात्र उम्मीदवारों को 4,595 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। दिनांक 1/7/2023 से लागू की गई गृह ज्योति योजना राज्य के प्रत्येक घर को प्रति माह 200 यूनिट की अधिकतम खपत सीमा के अधीन मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। इस योजना से राज्य के 1.60 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। गृहलक्ष्मी योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है, जो राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए प्रदान करता है। योजना के तहत 1.17 करोड़ महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और जनवरी 2024 तक उक्त लाभार्थियों को कुल 11,037 करोड़ रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है। सरकार द्वारा युवा निधि योजना के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि वे सभी स्नातक एवं डिप्लोमा धारक जो वर्ष 2022-23 में उत्तीर्ण हुए और 180 दिन पूरे होने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें क्रमशः 3,000 रुपये एवं 1,500 रुपये मासिक भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए या 2 वर्ष के भीतर नियोजित होने तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर लागू की गई है। इस प्रकार मेरी सरकार ने गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करके प्रतिबद्धता पूरी की है। गारंटी योजनाओं से लोगों के हाथ में पैसा आने से अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। एक तरफ राज्य में बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश आ रहा है। इन 8 महीनों में राज्य में